नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला फिम्बर की तहसील सुमानी का ये स्पॉट डिंगा टाल सोना वैली का इलाका, यहाँ अफ्रीकैन के माबैन तनाज़ा दोनों 1947 की यहाँ जो नाजायज़ कब्ज़ा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, उसके दरमियान बॉर्डर लाइन के रहने वाले इलाका क्या से बिलोंग करते हैं, अपना तारुफ भी देंगे। और जो दूसरी पार्टी है वो कलसियों से है और इनकी वाइफ भी कलसियों से हैं। इनके मामलात क्या हैं ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। दूसरे फरीक का मौक़िफ़ आ चुका और अब इनका मौक़िफ़ आप दोनों से स्टार लेने से पहले ही मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप मीडिया इन्वेस्टिगेशन करवाने के हक़ में हैं कि सहाफ़ती कैमरे के सामने आपकी तहक़ीक़ात करें और आप तमाम दस्तावेज़ात वो भी कैमरे के सामने दिखाएं और अपने मौक़िफ़ भी दिखाएं और इस जगह के स्पॉट के हवाले से भी हमें इंडिकेशन करें। क्या आप एग्री हैं इस पर? जी आप एग्री हैं? जी एग्री हैं। आपकी अपनी मर्जी है या मेरे कहने पे कर रहे हैं? नहीं, हमारी अपनी मर्जी है, इंक्वायरी और दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, आपने मुझे इस वक्त खुद बुलाया या मैं आया हूँ? हमने खुद बुलाया। आपने खुद बुलवाया। आपका तारुफ जी, अपना तुसा तारुफ दियो अपनी वल्दियत। क्या के महाजर बॉर्डर लाइन चाहिए बिल्कुल यहाँ बैक साइड पे आप जो देख रहे हैं बड़ी दूर तक इसके करीब तर इलाका है 1947 में हिजरत की। और आपका तारुफ जी, नाम वल्दियत? मेरा नाम अब्दुल सर पसवाल है, मेरे वाल साहब का नाम मोहम्मद हुसैन है। और यहाँ आप किस तारुफ से मौजूद हैं? यहाँ मैं इनका जो साथ खड़े हैं इनका दामाद हूँ। घर दामाद हैं? घर दामाद हैं, यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि असल मामले की सूरत हाल आप बासियत मुख्तियार डील कर रहे हैं? जी मुख्तार है। मुख्तियार किसका है आपके पास? मेरे पास उल्फत बीबी इनकी जो वाइफ है उसका मुख्तार है। और जो दूसरे फरीक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम अब्दुल रहमान है। अच्छा, एक अब वाकये की स्टोरी दें आप तेजी से। एक मौलवी तुफैल नाम का आदमी है जो जिसका लड़का एमएलए इलेक्शन में खड़ा हुआ था। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अब्दुल कादर। गुलाम कादर। उनके वालिद का नाम तुफैल है। तुफैल की वल्दियत क्या है? तुफैल की वल्दियत करमदाद है। तो उनकी जानिब से क्या हुआ कि तनाज़ा पैदा हुआ? वो स्टार्ट से उन्होंने एक पार्टी तीसरी हमारे जो साथ में हिस्सादार है वो बैठी हुई है मरीद के में। अच्छा, उनका मुख्तार लेके ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं ज़मीन पे। कभी इनका उल्फत बीबी का जो भाई है उसको कहते हैं तू ये कर वो कर, इनको तंग किया हुआ है। ये दो बस फ़र्द हैं घर के, माई और ये बुज़ुर्ग, और इनको वो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। और कभी वो घास को आग लगवाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये सब अफसाद की जड़ जो है ये मौलवी तुफैल है। अच्छा, ये बताएं, आप पर एलिगेशन लगाई अब्दुल रहमान की जानिब से लगी, उनकी वल्दियत क्या नाम है जी? उनकी वल्दियत क्या है? वल्द कालू। वल्द कालू। कि आपने 2 लाख उनसे लिया, किस बात का लिया? सत्तार साहब आपने और तीसरा फर्द कोई और मुझे बताया, किस बात का लिया? देखें जी, ये हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। इसलिए इल्ज़ाम है तुफैल के कहने पे, अगर उनसे हमने लिया है तो 4 बंदे इकट्ठे करके हमसे हलफ क्यों नहीं लेते? अच्छा, उसके हमसे अलावा हलफ लें कि हमने लिया या नहीं लिया। वो तो पहले भी झूठ बोलते रहे, बहुत जगह पे पुलिस को सबको झूठ बोल के वो उनको। अच्छा, चलें, वो आपने बात कर दी कि आपने नहीं लिया और आप जी मैंने तहकीकात नहीं के लिया लिए तैयार हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि जो खातून हैं उनकी वाइफ हैं अब्दुल रहमान की, जी जरीना बीबी, उनसे 1,19,000 अमाउंट आपको मिली मुकदमा लड़ने की, केस लड़ने की, तो वो केस कौन सा है जो आपने लड़ा उससे? वो सरबराह कुंभा का केस था, लेकिन 1,19,000 मैंने नहीं लिया। अच्छा। हमारे किसी आदमी ने नहीं लिया, वो सब झूठ बोलते हैं। लेकिन सरबराह कुंभा का केस था, उसमें 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ, जिससे 75,000 हमने दिया। और बाकी 75 उनका बनता था? उन्होंने दिया और अपने हाथ से दिया उसको। 75 अपने हाथ से दिया? अपने हाथ से दिया। वो दिया। बशीर नामी पटवारी था एक, गर्दावर फौत हो गए, फौत हो गए हैं। वहाँ उनको दिया था? उनको दिया था 1.5 लाख। उस वक्त आप मौजूद थे? मैं इधर नहीं मौजूद था। ये 75,000 तुसा देता कुसी देता से गर्दावर बशीर साहब उन्हें भी 75 उसी देता जी बिल्कुल अपने अच्छी तुसा ने सामने देता उसने बैठे दो इकट्ठे बैठ देता नहीं त्रिया बंदा कौन सी मैंने कहां उन्होंने कर गए सो जी मैंने कहां उन्हें केस लड़ने ना था मामला और कौन सी होता है और त्रिया बंदा गुलाम गौस उठी सी भी मौजूदा उन्हें समझ देता है गुलाम गौस नहीं था पैसे गिने ना कोई। अच्छा, ये बात हो गई लेने देने की। अब ये बताएं कि असल तनाज़े की बैक क्या है, ये रकबा किसका है? मैं इधर नहीं था उस टाइम।
इन्होंने मैं गुजरात गया हुआ था, उसके बाद इन्होंने जाके खुद दिए हैं अच्छा पैसे वो जो बात हो गई claim। ये सारी ये रकबा जो है ये 48 कनाल 19 मरले हिंदू का है। 48 कनाल 19 मरले किसी गैर मुस्लिम का है जो कश्मीरी है, और इस वक्त वो मकबूजा कश्मीर इंडियन ज़ेर कब्जा इलाके में है या उसकी औलाद है। यहाँ तो नाजरीन आपने ये बात नोट की कि ये गैर मुस्लिम जो यहाँ के बासी हैं उनकी जगह है और अभी ये मुतनाज़ा है, और इसके लिए जो भी कवानीन हैं वो इसलिए इलीगल हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मौजूद है जिसमें दोनों ममालिक की फ़ौज निकालने के लिए कहा गया, और रियासत की असल बहाली जैसा कि जम्मू कश्मीर रिपब्लिक मूवमेंट जो इस वक्त एक नई पार्टी उठान ले रही है जिसकी चेयरपर्सन मोहतरमा शाइस्ता खालिद हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि हम रियासत की बहाली चाहते हैं। बाकी पार्टियाँ भी काम कर रही हैं, लेकिन एक मजबूत स्टैंड लेने वाला एक और शख्स जिसने अपने आप को स्टैंड लेकर हालिया दिनों में मुजफ्फराबाद का एक केस है मलिक वसीम का, जहां सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उसको उसकी बिल्डिंग खाली करवाई गई और उसको स्टैंड लिया मोहतरम राजा तनवीर अहमद खान ने, संस्था से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने कोटली चौक शहीदा में एहतजाज किया। उसके हवाले से नेट पर भी बहुत कुछ आया। उनका भी मौक़िफ़ यह है कि ये सूरत हाल अभी मुतनाज़ा है और यहाँ किसी पार्टी का जो डिसीजन है वो उस लेवल पे लीगल नहीं, जो मालिक हैं वो अभी मौजूद हैं, जिंदा हैं, और इसकी पोजीशन मुतनाज़ा है। चलें इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या हुआ जी, ये गैर मुस्लिम की जगह साबित हो गई। वो कहते हैं जंगल है, और जंगल भी है यहाँ, कोई नहीं नहीं यहाँ पे कोई इर्द गिर्द जंगल इर्द गिर्द जंगल है, लेकिन ये 48 कनाल 19 मरले जगह जो है ये गैर हिंदू मुस्लिम की की है। थी, और गैर उस मुस्लिम- बुनियाद पे आप अलाटी आए। जी हम तो अलाटी अलाटी के कागज किस तरह से बने, टू द पॉइंट बताएं। लाटी राज बेगम थी जो उस टाइम बेवा थी, बेवा कालू। अच्छा, कालू जिंदा थे या नहीं? नहीं वो मर चुके थे सन 47 में गोले की वजह से गोला चुके शहीद थे। हो चुके थे। कहाँ शहीद हुए थे जी? चौकी चौकी में, चौकी यानी इस तरफ आने के बाद उनकी कब्र चौकी है। उनकी कब्र भी चौकी है। हाँ, चौकी। जी नाजरीन, ये हाल है जम्मू कश्मीर के उन लोगों का जो 75 साल से नस्ल दर नस्ल इंडिया और पाकिस्तान की साजिशों के शिकार और जलालत देख रहे हैं, जबकि दोनों ममालिक ने 1948 में ये तस्लीम किया कि हम यहाँ हमारी मुदाखलत गैर कानूनी है और हम अपनी अफवाज निकालेंगे। उसके बाद से जो रूल भी बने वो रूल्स की हैसियत क्या है, ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा और कश्मीरियों के जो है डी में जाता है, वो इस पर गौर करें और अपनी गैरत ईमानी और धरती माँ के हवाले से जो उनका राइट है उसको स्टैंड करें। फिर क्या हुआ जी? वो शहीद हो गए, बेवा आ गई राज, बेवा राज बेगम और के उनके नाम बेटे। पे राशन कार्ड जारी हुआ। जी वो राशन कार्ड कहाँ है, दिखाएं फटाफट दिखाएं जी, कैमरे के सामने करें। ये नाजरीन वो राशन कार्ड है जो आप देख रहे हैं, ये आप कैमरे की नज़र से। और अब मैं चूँकि मेरे पास कैमरामैन नहीं, मैं खुद ही स्टैंड करूँगा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ जी, दिखाते जाएं। फिर इनके 4 बच्चे थे। वो दिखाएं ज़रा दस्तावेज़ात क्या हुआ। ये इसमें एक कासम बीबी जो मामूजाद बहन है जी, उसको फ्रॉड करके इन्होंने लिखाया हुआ है और कब्जा करने की अब तुफैल कोशिश करता है उस पे। कासम बीबी का अंदाज यहाँ गलत है आपके गलत ख्याल में? है। अच्छा फिर क्या, अगली दस्तावेज़ात दिखाएं, फिर क्या हुआ। इनके 3 बच्चे थे, रहम अली, अब्दुर्रज़ाक और उल्फत बीबी, जबकि उल्फत बीबी का नाम इन्होंने दर्ज नहीं होने दिया और वालदा का जो हक बनता था, यानी कि इस कानून बालियात में बराबर के सब के शेर होते हैं, वालदा का शेर इन्होंने हर्ज कर दिया। अच्छा ये बताएं कि रज़ाक यहाँ कौन है? रज़ाक अब्दुर्रहमान का गलत नाम लिखा गया है। ये किसने लिखा? ये महकमा इदारों ने? ये अदारों ने लिखा तो है इसकी दुरुस्ती हो चुकी है अब या नहीं? अभी भी नहीं? दुरुस्तगी कोई नहीं है। आगे चलिए दस्तावेज़ात दिखाइए जी। अगली ये राज बेगम का डेथ सर्टिफिकेट है, वो जरा फोटो करीब खींची लाइएगा है। जी। और इसके बाद जल्दी कीजिए जी। और ये क्या है? ये इनका माजर डेथ सर्टिफिकेट है, वो पीछे का जो माजर जमाबंदी है ना क्या की, जी यहाँ जी। से ये आए हैं। ये नाजरीन ये वो है। जो ज़ेर कब्ज़ा इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसका है। और अगला दस्तावेज़ात दिखाएं। इसमें दर्ज होगा ना नाम उसका, नाम जिसका दर्ज जो है। मालिक था यहाँ। जी। अच्छा चलें आगे दिखाएं, वो हम बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियर करेंगे। फिर क्या हुआ, अगला स्टेप क्या ये हुआ? उल्फत बीबी को इन्होंने बाहर रखा। तो अब उसके आपने लिए- अप्लाई किया है? उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन पटवारी साहब ने कहा और गिरदावर साहब ने कि इस पे कुछ नहीं होता, अच्छा चलें। क्योंकि माँ का हिस्सा अगर होता तो बेटी को भी मिलता। तो माँ का अंदराज ही गलत है, नहीं हुआ, अंदराज वो ही नहीं दर्ज हुआ, होना जिसका जरूरी है। राशन कार्ड था
राज बेगम का उसका ही अंदराज नहीं हुआ। तो इस वक्त तक सब जो हवा में चल रहा है। सब अच्छा, इसका वो परमिट दिखाएं। ये है ये परमिट है जी। नाजरीन, ये है परमिट। और परमिट में अंदराज में क्या खराबी है जी, आप क्या बता रहे हैं इसमें? जी बस मुझे ये वहाँ कैमरे के सामने यहाँ बोलते जाएं। इसमें खराबी ये है कि रहम अली एक जिसके नाम पे लाट हुई है जी। रकबा वालदा है राज बेगम, और अब्दुल रज़ाक जो जिसका जो नाम अब्दुल रहमान है गलत दर्ज है, लेकिन वो 37 कनाल पे काबज है और वो सरकशी कर रहा है। अच्छा, अब आपका ख्याल है और कि कासम बीबी जो है ये भी नाम दर्ज इन्होंने करवाया, ये 4 कस बनते हैं, लेकिन बाद में परमिट में इन्होंने वलिया शामिल किया तो ये जो जो कि मामू था। अब कि जो कासिम बीबी शामिल हुई वो भी गलत थी, वो भी गलत है। और जो की मामू भी बेटी है। गलत है। मामू भी गलत है, वो तो इधर आए नहीं, उनका इधर कोई मकान नहीं तो है, ये कोई जो जगह 5 नहीं ये अंदराज हुआ, ये आपने किसी इदारे को चैलेंज किया कि ये गलत अंदराज है। है? जी काफी जगह चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने कोई कैमरे की जानिब बताइए, कोई जवाब नहीं कोई दिया। पेशरफ्त नहीं। कुछ नहीं तो है। नाजरीन, क्या बनेगा इसका? इसकी तहकीकात हम आगे लेकर चलेंगे। और इनका जो मौक़िफ़ है वो आ गया। ये यहाँ बिल्कुल मैं आपको इस मंजर दिखाता हूँ इस जगह का, और ये बताते हुए आप कैमरे की जानिब देखकर खड़े होकर बताइए कि आप जहाँ गए थे, मैं वहाँ कैमरा अभी जो है ना वो कैमरे में दिखाऊंगा, वहाँ आपने कहा कि यहाँ पर गटर या वो बाथ उनका तामीर नहीं होना चाहिए। तो को जगह मेरी है, वो जगह आप कैमरे की जानिब बताएं। जगह मेरी है। इनने में अच्छा जगह मेरी है, केस खत्म हो रहे हैं, फिर बनाएं। केस खत्म तो हो आपने ये मैं ना खुद बनवा कानूनी कार्रवाई कहाँ की? इस जगह को रोकने की कहाँ दी है दरख्वास्त? कहीं नहीं दी। असल कौन तरह थी दरख्वास्त कोई नहीं नहीं दी, बस वैसे जबान से इनसे जुबान से मना कर रहे हैं कि यहाँ ना बनाएं। जुबान से की अच्छा, आपको वहाँ सैन में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए? मैं से तुझे आख्या सी पे फोटो नहीं जगह मैं नहीं है, मैं तेरी गला की ये मेरे पास वहाँ गए और जी, इन्होंने कहा कि यहाँ वीडियो ना बनाएं, लेकिन मैंने इनसे ये गुजारिश की कि आप अपना मौक़िफ़ दें, मैं आपकी जानिब भी आता हूँ। इस बुनियाद पे अभी मैं आया हूँ, इनका मौक़िफ़ भी आ गया, और अब जो सही सूरत हाल है, जो हक़ाइक़ हैं, उनके मुताबिक आखिरी दस्तावेज़ात ये मुझे दिखा रहे हैं। इंक्वायरी के बाद ये इनकी छानबीन के दौरान हम इसको डीपली देखेंगे। लेकिन ये क्या है जी? ये इकरारनामा बह है। ये नाजरीन कैमरे की नज़र से हम गुजार रहे हैं आपको, ये इकरारनामा बह है। ये अब्दुल रहमान ने लिख के दिया, अब्दुल इसका रहमान मुआवजा ने भी ले लिया। अब्दुल रहमान ने लिख कर दिया, जो आपका इस वक्त फ्री के मुखालिफ है। ये उसके नाजरीन थम्स के निशान है, यानी अंगूठा जात के निशानात हैं, और गवाह और जामनान ये तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है। और ये 23 जून 2017 का वाक़या है। अब कुछ और कहना चाहें, सम अप करें हम रिपोर्ट? बस हम यही कहेंगे कि ये कैसे भी है, ये जो केस है ये खामहा 37 कनाल रकबा रखा हुआ है 47 कनाल से। ये हो गया अब्दुल रहमान का मामला जी, जो तीसरा हिस्सा उनका बनता है 16 कनाल, उनको वो रखना चाहिए, यानी कि डबल इन्होंने रखा हुआ है। फिर भी हमको इधर अमन से रहने नहीं देते, चैन से, कभी कुछ करते हैं। अभी इनके बच्चे ने, इनका बेटा एक बाहर होता है, वो इधर छुट्टी आया हुआ था। एक करप्ट नामी बंदा है इधर, क्या नाम है उसका? रशीद उर्फ पोली। अच्छा, फिर क्या उसने हुआ? कम से कम 100 गाढ़ा ये घास का, खुशक घास का गाढ़ा जलाया हुआ है। अब और नाजरीन मुलव्वस है, हम उसको सम अप करेंगे। फिर क्या हुआ? आपने पुलिस इनके घर क्यों भेजी रात को 1 बजे? हमने भेजी जनाब, उधर से मैं दरखास्त दी है, मेरा मौका तक किसके खिलाफ दी दरख्वास्त? रशीद के खिलाफ दी, रशीद के खिलाफ दी, और किसी के खिलाफ? नाम और भी था? नहीं, नाम इनके बच्चे का भी शामिल बच्चे का भी था। तो रात को पुलिस कितने बजे आई? वो कह रहे हैं 1 बजे आई। सुबह से वो यानी अभी अंधेरा था। नहीं। अच्छा, चले वो पुलिस आई, रशीद को ट्रेस कर रही चले थी। वो हो गया, वो आई। रशीद को पकड़ अच्छा, ये मामला इससे हटके ये बताएं कि असल इसके बैकग्राउंड पे तुफैल का नाम आपने लिया, तो बुनियाद में यहाँ 3 खराबियाँ सामने आई नाजरीन। ये कि राज बेगम जो बुनियादी, जो असल सरबराह कुंबा है, वो रिकॉर्ड में नहीं, उसका हिस्सा दर्ज नहीं। चूँकि जो अलॉटमेंट का मामला है ये डन होता है कि इसमें जो भी फरीक है वो अपना हिस्से का खुद ही पूरे का मालिक है, और फिर उसके हिस्से की चीज़ आगे उसकी औलाद को मुंतकिल होती है। क्या होता है, कानून क्या कहते हैं? इनकी जो राज बीबी की जो बेटी है एक, उसका नाम उल्फत है, और वो इनकी बीवी है और आपकी सास है, और आपके पास मुख्तियार है। अब ये मामला बड़ा पेचीदा भी है और बड़ा क्लियर भी है, तो इसके लिए जी कहिए। मेरी रिकास्ट है जो लड़ाई नून पंडित सब फैन बता दूँ, सब पंडित ये को छीनना चाहता है, ताकि वो कुछ वो कासिम बीबी की वजह से छीनना चाहता है। वो खुद कासिम बीबी उनकी क्या लगती है? कुछ नहीं। अच्छा, वो ना चलाए, वो सबको खो गया, खुद देना चाहूँ।
तो कासिम बीबी का अंदराज खारिज उसमें जो उसका गलत दाखिल हुआ तो अभी तक उसका नाम खारिज नहीं हुआ, नहीं हुआ, आपने करवाया भी नहीं। किसी ने नहीं किया, बहुत केस हाँ, नहीं, किए, बहुत जगह के। तो आप पास रखिएगा। हम बात को नाजरीन यहीं सम अप करते हैं। अभी भी कुछ और आप कहना चाहें, जो आपका मौकफ है वो आपको इजाजत है, अभी कहिए। सर वो बात कीजिए जो पहले नहीं की, जल्दी कीजिए। सब मुझे खतरा है, इन तफैन में खतरा है, बहुत खतरा है, ये बात विज्ञान खतरा है। नहीं, इस मकामी बात कीजिए रकबे की, इसमें ये खतरे की आप कुछ कहना चाहेंगे जी? रकबा जी इनके पास है 12 कनाल। ठीक है, ये जो उल्फत बीबी है उनके हमद है, इनके पास है 12 कनाल, और 6 कनाल रशीद के पास है जो रहम अली का बेटा है। ठीक है। बाकी 37 12 और कनाल 6 18, बाकी जो रकबा है 48 कनाल से 20-22 जो भी कनाल, बचता है बाकी 18 से बाद उसमें एक श्री सरकार नंबर है 12 कनाल वो का, मिलाकर भी- वो ना वो अलग वो है। अलग है। वो सब ये अब्दुल रज़ाक जिसका नाम ही गलत दर्ज है उसके कब्जे में है, और वही ज़्यादा सब तरफ उंगली करता है, और तफैल के साथ वो मिला हुआ है। तफैल वही से कहानी है। उसका कमिटमेंट है कि आदि तुम रात चलें, में, ये आदि बात- मैं इनको तंग करके भगाता हूँ। ये चूंकि नाजरीन बात इल्ज़ामात की हैं और वीडियो लंबी हो रही है, हम बात को समाप्त करते हैं। आपको कैमरे की नज़र से वो रकबा दिखाते हैं, वो तनाज़े वाली जगह जहाँ इनका अभी तनाज़ा हुआ, और वो रकबे की जो नोयत है कि कितना फैला हुआ है, कितना ये है, जंगलात इसके कहाँ हैं, ये हम आपको अभी कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं। जी ये कहाँ है जी, जो रकबा आपने जो आम आपने दिखाया बयानामा, वो दिखाएं। वो रकबा सर ये नीचे है सामने, ये सामने नजर आ रहा है, 6 इसकी कनाल- जो बाड़बंदी नजर आ रही है, जहाँ वो सफेद चीजें हैं, वो बाड़बंदी है। अंजबान बनी वो कहाँ से शुरू होता है ये 6 कनाल? ये सर इधर बुत्ती है एक लगी हुई, ये अहम सीधी बुत्ती, वो बाढ़ को जाती है, वो बाढ़ को जाती है, वो उधर से ऐसे तिरछे आती है, कहाँ जाएगी? ये आगे इधर जाती है वो जगह में। ये आप निशानदेही बोल के बताएं कौन सी जगह है? जी वो जिधर बिजली का पोल लगा पोल हुआ है ना, जी, ये नाजरीन पोल बता रहे हैं। इधर से फिर इधर आती है, ये इस पोल तक, पोल से इस तरफ आती है ऊपर, अच्छा फिर ऊपर जा रही है। ऊपर ये- जा रही है। ये जो ऊंची जगह है ना, ये सब जंगल है, लेकिन इस अब्दुर्रहमान ने वो बुत्ती उठा के ना बाहर निकाली अच्छा हुई है। ये आपके मकानात हैं। ये जो यहाँ पे ये इनके दीवार के साथ ये इनका एतराज़ है कि आपने यहाँ अभी ये गए भी थे मोहम्मद हुसैन, ये गए हैं कि ये ना तामीर करें, तो इस दीवार के साथ आप क्यों मना करते हैं? हम इसलिए मना करते हैं कि ये 6 कनाल 6 मरले जो नंबर है ना, हाँ जी, ये नंबर में ये जगह शामिल है। तो ये जगह शामिल है। हाँ। इस तरफ आप बताएं, इस वजह से आपने मना किया, ये बात हो गई। इस तरफ आप कहाँ तक हैं, इस रकबे की हदूद? मन से आगे जंगल है सब, यहाँ जहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं ना, हाँ जी। इससे नीचे जंगल है, इसके नीचे जंगल है। इधर बुत्ती लगी हुई तो है। ये रकबा, ये जो मकानात हैं, ये जंगलात में नहीं है, बल्कि नहीं, ये अलाट वाली जगह में। जो महाजर होने के बाद आप आए और गैर मुस्लिम की जगह, जी। ये वो जगह है। हाँ जी। तो कुछ और आप कहना चाहें? बात सम आप कर रहे हैं हम। हाँ, वो तो को- हमने इसलिए मना किया इनको पहले मकान है। कि ये जगह जो है, अच्छा, ये जगह जो है ये 6 कनाल 6 मरले में शामिल है। और दूसरी बात यह है, 15 साल पहले इन्होंने इधर मकान बनाया था। ठीक है। हमने कहा था कि इधर बारियां वगैरह कुछ नहीं इधर लगाना, तो इन्होंने रखी। इन्होंने रखी, लेकिन बाद में फिर हमारे कहने पे इन्होंने बंद कर दी। अगर इनकी जगह होती है तो ये बारियां क्यों इन्होंने बंद की थी? जी बात इसका सम जवाब दें। अप जी, हो गई। सम अप। नाजरीन, इसमें मामला यह है कि ये मामला निशानदेही के मुतल्लिक़ है, और निशानदेही की जाए कि जो रकबा इन्होंने ख़रीदा या इनके स्टाम्प पे है, पहले वो अगर उसको एग्री करते हैं कि हमने दिया है, नहीं करते दस्तावेज़ात तो करेंगी, तो फिर उसकी निशानदेही हो, उसकी पैमाइश हो कि आया जो जहाँ ये गटर बनाने, वो सॉरी बाथरूम बनाने से मना कर रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो उनका सहन है, सहन के साथ हैं, लेकिन अगर वो हदूद में आती हैं तो फिर उसका डिसीजन हो जाएगा। और जो इसकी तनाज़े की बैकग्राउंड है वो टोटली अलग केस है, और इसका ताल्लुक रियासत के इदारों से है। हम इसी को रियासत के हवाले से हवाले करते हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के मौजूदा जो सिस्टम है, जैसा भी है, हम इसको जो अक़वाम मुत्तहिदा की रूल्स है उसके मुताबिक तो ये भी मुतनाज़ा है, और शायद जो यहाँ का मालिक है जिसके वह बुनियाद पे इन्होंने अलाटमेंट लेने की कोशिश की, वो भी अभी हक रखता है यहाँ आने का और इस जगह को लेने का। ये चूँकि अभी मुतनाज़ा सूरत है, ऐसी सूरत में इदारों ने क्या करना है, इदारे क्या कर रहे हैं और ताख़ीर क्यों करते हैं, और रिश्वत के दायरा कार क्यों खोले जाते हैं, लोगों में तनाज़ात बढ़ा के उनमें फ़ौजदारियों के मामलात आते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका हवाला हम करते हैं अवाम जो रियासत जम्मू कश्मीर की है उनके, और जो साहिब शऊर हैं, साहिब बसीरत हैं, जिसमें राजा तनवीर अहमद ख़ान जो सेंसा से बिलोंग करते हैं और स्टैंड कर रहे हैं। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, और जम्मू कश्मीर रिपब्लिक मूवमेंट की चेयरपर्सन
मोहतरमा शाइस्ता खालिद और ऐसे दूसरे लोग लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो कश्मीर की हैसियत को बिल्कुल क्लियर कट ये कहते हैं कि यहाँ काबजीन जो नाजायज़ काबजीन हैं वो अफवाज यहाँ से निकालें और हमारी रियासत बहाल हो, तब ये सिस्टम चले। मौजूदा सिस्टम जिसे सिस्टम कहा जाता है, ये वो सिस्टम है जिसने तमाम सिस्टम तबाह किया हुआ है। जो चीज़ आई सिफारिश पे वो कर दी, कुछ हद तक नज़र आता है कि ठीक हो रहा है। अगर ठीक हो जाए तो लोग इस कदर अजियत में ना पहुँचे। क्यों जी, आपका इत्तेफाक है इन बातों से? बिल्कुल आप क्या कहते हैं कि इदारे ठीक हैं? ये तो सर सबको पता है ना, अदारे क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि अगर आप ये कोशिश करेंगे तो कई साल, 2 महीने, 2 साल, 6 महीने में इंसाफ मिलेगा या मुश्किल नज़र आ रहा है? सच क्या कहते हैं? सर देखें, नजर आता है दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, वो और हैं, लेकिन कोई चांस सिस्टम कैसा है कि सिस्टम आपको इंसाफ? सिस्टम के हिसाब से तो हमें यही उम्मीद है कि नहीं मिल सकता इंसाफ। और खर्चा खर्चा तो जाहिर है होता है, हम लोग जाते हैं अदालतों में धक्के खाते वो हैं, ख्वारी अलग करते हैं। खुआरी अलग करते हैं। जी जी, आप क्या चाहते हैं कि अगर कश्मीर आज़ाद हो जाए, यहाँ से दोनों अफवाज निकल जाएं, तो ये आपको पसंद है कि यहाँ आप कलसियाँ क्या वापस जाना चाहते हैं हाँ इंशाल्लाह जो अल्लाह पाक या देते हैं। यहीं हाँ जो यहाँ रहने वाला है वो यहाँ आ जाए? हाँ फिर आते आते जाओ इंशाल्लाह। आप अपनी जगह पे हाँ दिल इंशाल्लाह। है अभी? और दिल की वजह अभी माइन भाव की जगह माइन दिल भाव तो में- कश्मीर के लिए सबका धड़कता है ना। तो कश्मीर कश्मीर में कैसे रहने आपको वाले मिल लोग। सकता है? दोनों मुल्कों की फौज निकले या एक की निकले और दूसरे की रहे? नहीं फिर तो को साइड फोन आगे जाएगी, हम फसाते जाएंगे नहीं, आपकी नहीं नहीं नहीं, ये बात नाजरीन, यही वो बात है जो कश्मीरी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज, इनकी ये समझ रहे हैं कि ये हमारी है। ये नहीं जानते कि पाकिस्तान की फौज भी उसी तरह से 22 अक्टूबर 1947 को मुदाखलत करके आई जिस तरह इंडिया की। तो इन दोनों ने ये तस्लीम किया कि हम अपनी फौज निकालेंगे। तो जब ये अब ये जब कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज है तो इंडिया की क्यों निकलेगी? वो निकलेगी, वो निकलना निकलेगी या चाहिए। मुकाबला करेगी? निकलना चाहिए नहीं ना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो वो 75 साल में उसको वो कहते हैं इनको निकलना चाहिए, तो इनको भी निकलना चाहिए। नहीं, जब दोनों, आपका मुल्क अपना है या पाकिस्तान का है? नहीं ऐसा कश्मीर सर अपना अपना है, हाँ, तो कश्मीर फिर है। आपको तो तब मिलेगा जब दोनों निकलें हाँ जी। या एक निकले। नहीं जी सच बताएं ना जरा, कैमरे की दिल से बताएं, डरते क्यों हैं आप? नहीं डरना नहीं, मेरा मकसद तो सो वही जो सारी फौज जी फौज है। आपकी फौज तो जम्मू कश्मीर की फौज है या किसी और की है? जी जम्मू कश्मीर की फौज जब क्या जाएंगे जो सरहद बनाएगी अभी तो फौज आपकी तब बनेगी जब दोनों मुल्कों की फौज निकलेगी या पहले बनेगी? हाँ निकले फिर नहीं बनेगी। जी आप क्या कहते हैं? जी जो सच्ची बात है जी सच बताइए, हम आपका चेहरा लोग देख रहे हैं। हम इधर से डिंगाटाल एक मौजा है, वहाँ से अपना नंबर छोड़ के 1942 में गुजरात चले गए। अब आप आधे पाकिस्तानी हैं और आधे कश्मीरी नहीं, हैं। मैं आपको बात बताता हूँ ना, मैं कश्मीरी हूँ। जी, जी, मेरे दादे की जो ज़मीन थी वो वो यहीं है। कलसियाँ में थी। मैं कलसियाँ का महाजर अपने आप को कहता हूँ। और जो मेरे दादे के वालिद की थी वो डिंगाटाल में थी, लेकिन उधर आके काफ़ी सारे लोग आके आबाद हो गए। अब वो मुतनाज़ा बन गया है। मुतनाज़ा बन गया। और उसके बाद आज भी हमारा दिल ये कहता है कि हम कश्मीर में रहें, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमारी जगह पे लोग काबिज हैं। हमारा जमाबंदी में भी अभी तक चल रहा है। तो ये तो सिस्टम की खराबी है। हाँ। और जो यहाँ काबिज कुफ्ते हैं, हाँ। जो हुकूमत अपने आप को कह रहे हैं, हाँ। तो ये तो कब्जा बहाल रखेंगे या आपका सिस्टम ठीक करेंगे? ये तो देखते हैं। जी नाजरीन, बहुत सी बातें हमने टाइम आपका ज़्यादा लिया, बहुत मेहरबानी आप नाजरीन की, आपने समात तो हमारी समा खराशी कबूल की। और इसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा और जो इंटरनेशनल इदारे हैं इंसानी हकूक़ ह्यूमन राइट्स के, उससे हटके मीडिया के, और हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो मेरी तरह काम कर रहे हैं, जो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है, उनके लिए भी हमारी ये सारी बातें। इसी पे आखिरी मरला सम अप करने का आ गया, इसी पे चाहूँगा इजाज़त। अपने मेज़बान चौधरी फैज़ल रहमान को आली न्यूज़ AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंचे, जिसमें हम यहाँ के फ़ौजदारी, यहाँ के दीवानी और यहाँ के कल्चर, उससे हटकर यहाँ के जो दीगर लोकल मामलात हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर की राय भी आपके सामने लाते हैं। इसी पे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।